अच्छा, इनका मुकाबला तो बनता है क्योंकि ये जहलियत का मुकाबला है कि ये साबित कर रहे हैं कि हम में सबसे ज्यादा जहल कौन है। लेकिन इस जहलियत की दौड़ में लब्बैक वालों को कूदने की क्या जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर दो तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। एक इमरान खान और नवाज शरीफ की जो अदालत के अंदर एंट्री है वो तस्वीर वायरल हो रही है, जिसको नून लीग वाले वायरल कर रहे हैं और ये कौमी यूथ को बता रहे हैं कि देखो हमारा जो पटवारियों का लीडर है ना वो ज्यादा दलेर है, वो बहादुर शख्स है और आपका जो लीडर है वो बुज़दिल है। और दूसरी जो तस्वीर है वो हाफिज साद रिजवी साहब की और इमरान खान की है। और लबैक वाले क्या कह रहे हैं यूथियों को कि देखो हमारा लीडर बहुत दलेर है, बहादुर शख्स है और आपका जो लीडर है ना वो बुज़दिल है। ये दो तस्वीरें मैं देखी तो मैं थोड़ा हंसा भी सही। मैं सोचा यार ये क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो पटवारियों और यूथियों की जो बेवकूफाना दौड़ है, जो जहलियत की दौड़ है, वो तो समझ में आती है, लेकिन लबैक वाले इनके अंदर कब कूद पड़े। लबैक वालों का मुकाबला ही नहीं बनता है नून लीग से या पटवारियों से, यूथियों से। हाफिज साद रिजवी साहब का इमरान खान और नवाज शरीफ से दूर दूर से कोई मुकाबला ही नहीं बनता है। अच्छा, अब इमरान खान ने साबित किया कि वो बुज़दिल और डरपोक है और नून लीग वाले कहते हैं कि भाई देखो हमारा लीडर बहादुर है। और किस लीडर को वो बहादुर मान रहे हैं? जो बीमारी का बहाना करके वो 4 साल से लंदन में बैठा हुआ है और वो कह रहे हैं देखो जी हमारा लीडर बहादुर है। और दूसरा जो अदालत में पेश हो रहा है डर की वजह से, उसके जो मानने वाले यूथ हैं वो कहते हैं नहीं जी हमारा लीडर बहुत दलेर है। अच्छा, इनका मुकाबला तो बनता है क्योंकि ये जहलियत का मुकाबला है कि ये साबित कर रहे हैं कि हम में सबसे ज्यादा जहल कौन है। लेकिन इस जहलियत की दौड़ में लब्बैक वालों को कूदने की क्या जरूरत है। लब्बैक वाले बता रहे हैं यूथियों को कि देखो आपका जो लीडर है वो बुज़दिल है, वो डरपोक है, वो अदालत में कितना खौफ से उसके ऊपर डर तारी है वो पेश हो रहा है। और हमारा लीडर सीना तान के वो अदालत में आता था, उसने अपनी गिरफ्तारी दी है, तो लिहाजा जो हमारा लीडर है वो दलेर है। लेकिन जो यूथी हैं वो मानने के लिए राजी नहीं है। यूथी कहते हैं कि नहीं जी हमारा लीडर दलेर है। तो भाई वो ठीक कहते हैं, आप उनको नहीं समझा सकते। जो लोग ऐसी तस्वीर देख के, ऐसे इमरान खान की बुज़दिली देख के वो इमरान खान को बहादुर साबित कर रहे हैं, अगर वो आपकी बात मान जाए, आपने जो तस्वीर लगाई है या आप उनको जो कैल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो साद रिजवी साहब दलेर है और इमरान खान बुज़दिल है, अगर वो ये चीज मान जाते हैं कौमी यूथ, तो फिर तो आपका बयानिया झूठा हो जाएगा। आप तो अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपका बयानिया क्या है? आपने शुरू से यही कहा है कि जो पटवारी हैं और जो यूथी हैं वो दुनिया की जहल तरीन कौम है, वो एक फितना है, अक्ल और शऊर उनसे नजदीक से नहीं गुजरा है। तो वो जितनी बेवकूफाना हरकत करेंगे, जितनी जहलियत दिखाएंगे, उतना बयानिया हमारा मजबूत होगा। जो शख्स एक नाजायज बच्ची का बाप है, जो नाजायज बच्चे पैदा करता है, उसको कौमी यूथ कहती है कि ये गैरतमंद इंसान है। जिस शख्स ने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया, उलमा अकराम के ऊपर जुल्म किया और सबसे ज्यादा यानी कि उसने गुस्ताखों का साथ दिया, उसको कौमी यूथ कहती है कि ये उम्मत मुसलमान का लीडर है। जिस लीडर ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा झूठ बोला, उसको कौमी यूथ कहती है कि ये सादिक और अमीन है। जो शख्स पिछले 6 महीने से जमान पार्क में औरतों के अंदर बैठा हुआ है, डर के मारे बैठा हुआ है, और उसको कौमी यूथ कहती है कि नहीं ये बड़ा बहादुर लीडर है। आपने कभी सुना है? हमने तो होश संभाला है, हमने किताबों में पढ़ा है, हमने बुजुर्गों से सुना है और ये हर आदमी जानता है कि औरतों की हिफाजत मर्द करते हैं। कहीं भी औरतों के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो मर्द जाते हैं उसकी हिफाजत करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन कभी आपने सुना है कि एक बहादुर लीडर है, जो उम्मत मुसलमान का लीडर है, जो दलेर लीडर है, जो सादिक और अमीन लीडर है, और उसकी हिफाजत औरतें कर रही हैं? डंडे उठा के उसके गेट के सामने औरतें बैठी हुई हैं और कौमी यूथ कहती है कि ये बहादुर लीडर है। और तहरीक लबैक वाले हमारे दोस्त कहते हैं कि नहीं भाई हम ये नहीं मानते, हम आपको साद रिजवी साहब की तस्वीर रख के हम ये आपको मनवाने पर मजबूर करेंगे कि देखो जी साद रिजवी साहब दलेर है। तो भाई जब उन लोगों ने मानना शुरू कर दिया तो फिर आपका दावा और आपका जो बयानिया है वो झूठा हो जाएगा। साद रिजवी साहब ने
बच्चे बच्चे को मालूम है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह हो या हाफिज साद रिजवी साहब हो, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की वीडियोस मौजूद हैं, उनके बयान मौजूद हैं, उसका अमल मौजूद है कि जब वो गिरफ्तार हुए थे तो वो गिरफ्तारी से पहले कहते थे कि जो भी मुझे गिरफ्तार करने के लिए आएगा आप लोगों ने जमान पाल का दरवाजा बंद नहीं करना है ताकि पुलिस वालों को तकलीफ ना हो। वो चला गया, वो 7-8 महीने जेल में रहा। कभी वो बुजुर्ग यानी कि एक उसकी एज ज्यादा थी, एक माजूर था, आलमी दीन था, उसने पूरे 7 महीने जेल में कभी ये नहीं कहा है कि मुझे फलां चीज में तकलीफ है, मुझे फलां बीमारी हो गई है, मुझे हॉस्पिटल में लेके जाओ। फिर वो जेल से वापस आ गया, कभी उसने शिकायत नहीं की कि मेरे साथ क्या बर्ताव किया गया या मुझे कैसे रखा गया। हाफिज साद रिजवी साहब को देख लो, उसको रोका, बोलते हैं चलो, वो चले गए। जेल के अंदर डील हो रही है लेकिन वो उसने डील नहीं की, उसके ऊपर जुल्म किया गया। ना वो बीमार हुआ, ना कभी ये बयान आया कि उसको जुकाम लगा हुआ है। वो आराम से अपनी कैद काट के वापस आया, उसने कभी शिकवा और शिकायत नहीं किया। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर कौमी यूथ और पटवारी ये समझते हैं कि हमारे लीडर यानी कि वो दलेर हैं और बहादुर हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप जो कहते हो कि ये जहल और बेवकूफ और ये एक फितना है, तो आपको तो खुश होना चाहिए, वो तो आपके बयानियों को मजबूत कर रहे हैं। अगर दूसरी तरफ आप जूथियों को देख लो कि चाहे वो शहबाज गिल है, चाहे वो फवाद चौधरी है, चाहे वो अभी जो इनका शिबली फराज देख लो कि उनको अभी पूरी हथकड़ी या उनको पुलिस पकड़ती नहीं है तो किसको जी सांस की तकलीफ हो जाती है, किसी को पेट की तकलीफ हो जाती है, किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, किसी को बवासीर की तकलीफ हो जाती है। सब कुछ ये जूथिये देख रहे हैं और वो कहते हैं कि नहीं हमारे लीडर बहादुर हैं, तो आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इमरान खान कहता है कि मैं एक बहादुर और दलेर हूं, मुझे अल्लाह से मैं सिर्फ डरता हूं, मैं कहने के और किसी से अमेरिका से नहीं डरता हूं। वो बार बार अमेरिका से मदद मांग रहा है, उनको ट्वीट कर रहा है, उनके सफीरों को मिल रहा है, उनके अमेरिका से बार बार मदद मांग रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा को लेटर लिख रहा है। अब कौमी यूथ कहती है कि नहीं जो हमारा लीडर है वो अल्लाह के ऊपर भरोसा रखने वाला है, तो फिर तो आप लोगों को खुशी मनानी चाहिए, आपके बयानियां तो मजबूत हो रहा है। और जो ये दावा करता है कि मैं रियासत मदीना के असूलों पे पाकिस्तान को बनाऊंगा, और सबसे ज्यादा फहाशी इमरान खान ने फैलाई हुई है, सबसे ज्यादा जमान पार्क में जो ऑडियोज लीक हो रही हैं, सब लोग देख रहा है कि क्या हो रहा है, उनके जलसों और धरनों में औरतों का क्या किरदार होता है, औरतें क्यों जाती हैं। ये सब कुछ देखने के बावजूद भी कौमी यूथ समझती है कि नहीं इमरान खान रियासत मदीना के असूलों पर पाकिस्तान को बनाएगा, तो फिर आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये एक जहल और फितना है। तो फिर उनसे मुकाबला भाई नून लीग और पीटीआई का तो मुकाबला बनता है, जहल और जहल का तो मुकाबला बनता है, ठीक है ना। आपने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल नहीं सुना हुआ है कि जहल और समझदार की जब बहस होती है तो जहल जीत ही जाता है। क्यों जीत जाता है कि समझदार को मालूम होती है कि मैं इससे बहस नहीं करता हूं, क्योंकि ये है ही जहल। जब सोचने समझने की सलाहियत इसके पास है ही नहीं, तो फिर उनसे बहस करने की क्या जरूरत है। अब ऐसा वक्त आ गया है ना कि ये जो जूथियां हैं ना वो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, चाहे वो जूथियां चाहे वो पटवारी हैं, वो इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि अब उनको समझाना समझना काम नहीं आता है, अब उनको छतरोल करना काम आता है। खूब उनकी छतरोल करो, जो भी आता है उनको उनको उनकी गैरत उनको भाओगे। आप तो बेगैरत हो, आप सब कुछ देखने के बावजूद भी आप उसको बहादुर करते हो। तो भाई इमरान खान जब कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता हूं, मैं जेल से नहीं डरता हूं, तो जो नॉर्मल शख्स है, जो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है, तो वो तो हर आदमी जेल और मौत से नहीं डरता। पता तो तब चलता है कि जब उसकी गिरफ्तारी के वारंट आ जाए कि आपने जेल में जाना है, फिर वो जाता है कि नहीं जाता है। अगर नहीं जाता है तो बोल देना है। जब उसको मालूम हो कि मेरी जान को खतरा है और वो बुर्का ओढ़ के जमान पार्क में बुलेट प्रूफ कमरे में बैठ के वो बैठ जाता है और टीवी में आके बयान देता है, सोशल मीडिया में सामने आ कहता है कि मैं जी मौत से नहीं डरता हूं, और कौमी यूथ कहती है क्या खान साहब आप तो बहादुर शख्स हैं। तो नाज़रीन उन शख्स से मुकाबला नहीं बनता, उनको अपने हाल पे छोड़ दो। वो दुनिया की जहल तरीन कौम है, समझाना समझूना अब उनसे गुजर चुका है, ठीक है ना। हाँ बहुत सारे यूथ अभी ऐसे हैं जो समझते हैं, लेकिन वो भी ऐसा ऐसा इंशाल्लाह उनको खुद समझ आ जाएगी। सब एक नहीं है, उनको समझ आ रही है और बहुत सारे लोग उनको छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो फितने को समझाने की जरूरत नहीं होती है, उसको कुचलने की जरूरत होती है। और इंशाल्लाह एक ना एक दिन ये कुचला जाएगा। अगर इधर यहाँ से बच जाएगा तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन तरीक लबैक की हुकूमत आएगी, फिर सबका बराबर का हिसाब होगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।